ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो तार जाते भई अरहंतादि महान करे मंगल करे हूँ महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल जानऊ मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 225। जीव अजीव तत्व का अन्यथा रूप, इस पर अपनी चर्चा हो गई है। निमित्त नैमित्तिक संबंध की चर्चा चल रही थी, वो भी अपन ने करी थी। देखो क्या कहते हैं टूटामंजी साहब। तथा पर्याय में जीव पुद्गल की परस्पर निमित्त से अनेक क्रियाएं होती हैं। उन्हें दोनों द्रव्यों की मिलाप से उत्पन्न हुई जानता है। यह जीव की क्रिया है, उसका पुद्गल निमित्त है, और यह पुद्गल की क्रिया है, उसका जीव निमित्त है। ऐसा भिन्न भिन्न भाव भाषण नहीं होता। इत्यादि भाव भाषित हुए बिना उसे जीव अजीव का सच्चा श्रद्धानी नहीं कहते, क्योंकि जीव अजीव को जानने का तो यही प्रयोजन था, वह हुआ नहीं। ख्याल में है ना। माने अपने को जीव और अजीव यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? और यही मोक्ष मार्ग है, यही मुक्ति का उपाय है, यही सम्यक दर्शन है, यही धर्म है। पुरुषार्थ क्या है? पुरुषार्थ कहते किसे हैं? पुरुषार्थ कहते हैं जो चीज कठिन हो, असंभव सी लग रही हो, जिसको पाना मुश्किल हो, उसको मेहनत करके पाना, उसे कहते हैं ना लोग में पुरुषार्थ। कहते साहब IAS बनने के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, बड़ा आदमी बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे ही श्री गुरु कहते हैं कि मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ क्या है? तो वो कहते हैं कि ये जीव और शरीर, माने जीव और अजीव, ये दोनों मिलकर अनादिकाल से एक क्षेत्र अवगाह संबंध में रह रहे हैं, और दोनों की परस्पर एक दूसरे के निमित्त से मिलकर क्रियाएं होती हैं, और वे क्रियाएं एक दूसरे की मिलकर ऐसी होती हैं कि जिससे जीव को ऐसा लगता है कि ये शरीर आदि का कर्ता मैं हूँ, ये शरीर ही मैं हूँ। ख्याल में ना। वो अलग से जीव दिखता नहीं, क्योंकि जीव है अमूर्तिक और ये पुद्गल है मूर्तिक। और संयोग की बात है कि जीव को जो इंद्रिय ज्ञान है जन्मों जन्मों से, अनादिकाल से, उससे दिखाई देता है पुद्गल, और पुद्गल में आता है ये शरीर। तो जीव को जब भी ज्ञान होता है, जैसा भी ज्ञान होता है, वो सबसे पहले शरीर का होता है। तो जैसी आँख खुली, जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो आँख खोलता है, तो आँख खोल के उसको सबसे पहले अपनी माँ दिखती है। तो माँ दिखती है कि जिसकी गोदी में हो वो दिखती है। हाँ, माँ नहीं दिखती। वो तो चूंकि माँ इसलिए कहते कि माँ ही होती है, गोद में सबसे पहले बच्चा माँ की गोद में हो, इसलिए अपन माँ कहते हैं। वास्तविकता तो ये है कि अगर वो बच्चा शुरू से माँ कोई और हो और उठा के किसी दासी को दे दिया जाए या किसी अन्य लेडीज को दे दिया जाए, तो वो उसकी गोदी में रहे तो वो उसे माँ समझने लगता है। समझ में आया ना। वो अगर सामने जो पुरुष रहे वो उसको पिता समझने लगता है। तो ये तो पुरुष, ये माता पिता तो है नहीं, फिर इनको माता पिता कैसे समझा? कि भाई पहले परिचय उनसे ही आया, तो जिससे पहला परिचय आया उसको अपना माना। तो जीव का पहला परिचय जब भी आता है, जिस पर्याय में भी जाता है, और वहाँ जब भी आँख खुलती है, तो उसका परिचय संयोग से होता है। किससे होता है? शरीर से होता है। उसको आत्मा का परिचय नहीं होता, और आत्मा का परिचय अपने आप हो भी नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता?
जैसे हमने शरीर के परिचय के लिए कुछ किया, शरीर में अपनापन करने के लिए कुछ किया क्या? नहीं किया। संयोगों में अपनापन करने के लिए कुछ किया क्या? नहीं किया। लेकिन आत्मा में अपनापन करने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आत्मा सहज दिखाई नहीं देता, अपने आप दिखाई क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि जो इंद्रिय ज्ञान है जीव को, वो पर की ओर देखता है और आत्मा है अंदर, और इंद्रिय ज्ञान देखता है मूर्तिक को और आत्मा है अमूर्तिक। तो अमूर्तिक आत्मा को देखने के लिए इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा, समझ गए? इंद्रिय ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा माने इंद्रियों के माध्यम से जो हमारा ज्ञान दर्शन बाहर में प्रवृत्ति कर रहा है, तो सीधा सा गणित है, अंदर ज्ञान दर्शन है और वो इंद्रियों के माध्यम से जो पर्याय को जानने देखने की क्षमता प्रकट होती है, वो सारी क्षमता पर को जानने में चली जाती है और इतने में वो पर्याय खत्म हो जाती है। फिर दूसरी पर्याय आती है, वो पर द्रव्य को जानती है, फिर वो क्षमता खत्म हो जाती है। समझ में आया ना? ये 143 नंबर की गाथा का सार समझा रहा हूँ, समय सार की। तो उसमें क्या कहते हैं आचार्य? तो वहाँ लिखा है कि इंद्रिय ज्ञान को संयमित करके, सीमित करके। तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि जो 24 घंटे इंद्रिय ज्ञान के माध्यम से जो हमारे ज्ञान दर्शन उपयोग की बर्बादी हो रही है, पर द्रव्य को जानने में जा रहा है, उसकी जगह आचार्य कहते हैं थोड़ा सा ज्ञान दर्शनमय उपयोग बाहर से हटाओ और आंख बंद करके अंदर की ओर ले जाओ। तो अंदर की ओर ले जाओगे तब तुम्हें थोड़ा बहुत भावभाषण होगा कि मेरे अंदर क्या क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर में इतने लगे हुए हैं सब जीव कि अंदर क्या क्या चल रहा है ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, मेरे अंदर क्या स्थिति है, मैं क्या चाहता हूँ, कोई सोचने की फुर्सत ही नहीं है। ख्याल में है ना? बस दौड़ो दौड़ो दौड़ो। अब दौड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि वो शुरू से इंद्रिय ज्ञान है और बाहर में उसे जैसा दिखाई देता है वो वैसा करता रहता है। उसे दिखाई देता है सब लोग मकान बनाते हैं तो वो भी बनाने लगता है, उसे दिखता है सब लोग पैसा कमाते हैं तो वो भी कमाने लगता है, उसे सब दिखता है शादी विवाह करते हैं, बाल बच्चे करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, समाज से जुड़ते हैं, है ना, सामाजिक काम करते हैं, दान देते हैं, अष्टमी चतुर्दशी उपवास करते हैं, 10 लक्षण आ जाए तो ऐसा भोजन करते हैं, ऐसा सब देखता रहता है तो वैसा वैसा करता रहता है। और उसी करते करते में ये भी सीख लेता है कि 10 लक्षण पर्व है, मोक्ष मार्ग की साधना करनी चाहिए आत्मा को, लेकिन जानने की कोशिश नहीं करता। क्या समझ में आया? अभी 10 लक्षण पर्व आएंगे तो आपको उपदेश मिलेगा ना, ये महान पर्व आ रहे हैं, ये शाश्वत पर्व आ रहे हैं, आपको 10 दिनों में अपनी आत्मा को जानना है, चाहे कुछ हो जाए, ये बहुत दुर्लभ है, ना जाने अगले 10 लक्षण आपको मनाने मिलेंगे नहीं मिलेंगे। बढ़िया विधान रचाओ, बढ़िया विद्वान बुलाओ, बढ़िया भोजन में संयम करो। ये सुनते हो आप सब? तो आप उसमें देखो ना, नोटिस करना, आप बाहर के सारे काम कर लेते हो। पंडित जी ने बताया था भोजन में संयम करो तो कर लिया, उनने बताया था 10 लक्षण में रोज सुबह शाम मंदिर आना, आए थे। उन्होंने बताया था कि व्यापार आदि में थोड़ी प्रवृत्ति कम करना है, कम करी थी, ख्याल में है ना। उन्होंने बताया था रोज सुबह धोती पहन के पूजा करना है और विधान भी करना है, करा था? हाँ साहब सब करा। उन्होंने कहा था रोज सुबह स्वाध्याय बैठना, बैठे थे, शाम को कहा था बैठे थे। लेकिन ये जो असली बात थी कि अपनी आत्मा को जानना है, वो तो जाना नहीं। और ऐसे कितने 10 लक्षण निकल गए और ऐसे फिर निकल, क्योंकि आप आत्मा की बातें सुनते हो, बोलते हो और सबसे कहते फिरते हो आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आप बोलते फिरते हो आत्मा को जाने बिना कभी जीव को मोक्ष मार्ग नहीं मिल सकता, व्रतशील संयम आदि में धर्म नहीं होता, दयादान पूजा भक्ति से धर्म नहीं होता, पहाड़ चढ़ने से धर्म नहीं। ये आप बोलते रहते हो, लेकिन मजेदार बात है आप करते भी वही रहते हो, वो आत्मा की तरफ ध्यान नहीं जाता। और देखो भाई, आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है,
आत्मा ऐसे दिखाई नहीं देगा तुम जैसे देखना चाहते हो। देखो क्या कहते टोडामल जी साहब, इनके भाव भाषण हुए बिना सच्चा श्रद्धा नहीं होता, और सच्चा श्रद्धा नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, और सम्यक दर्शन नहीं होगा तो जीव सुखी नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर है ना, पकड़ में आ गई। तो ये आत्मा और शरीर, इन दोनों के बीच में जो भेद है वो भेद ज्ञान करने से पता चलता है। तो अपन क्या समझा रहे थे कि इंद्रियों के माध्यम से ये हमारा ज्ञान बाहर में प्रवृत्ति करता है। जैसे इंद्रिय ज्ञान है ना, और बाहर में वो प्रवृत्ति करता है। तो वो जो बाहर में प्रवृत्ति करता है तो अपने पास उपयोग लिमिटेड है। उपयोग कितना है आपके पास? ऐसा मत समझना कि अनंत अनंत है, वैसा अनंत अनंत है, लेकिन एक समय की पर्याय में जो प्रकट है वो लिमिटेड है। अब वो तुम पर में खर्च करते हो कि स्वयं में, वो तुम्हें देखना है। अगर तुम पर में ही खर्च कर दोगे तो स्वयं के लिए टाइम नहीं मिलेगा। याद रखना, तत्व विचार करने के लिए शरीर को बहुत ज़्यादा थकाओगे तो तत्व विचार नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आया? क्योंकि अगर तुम ज़्यादा थके रहोगे, तुम्हारे अंदर आराम नहीं करा होगा, तो तुम तत्व विचार करने बैठोगे तो तुम्हें नींद आ जाएगी, आलस आ जाएगा। इसलिए शरीर से मेहनत भी उतना ही करना जिसमें तुम्हारा जब तत्व विचार करने बैठो तो तुम्हें नींद नहीं आए, आलस नहीं आए, थकान नहीं लगे। अब लोग क्या करते, दिन भर पहले इतनी मेहनत करते हैं, लगे रहते, और फिर रात में तत्व विचार करने बैठते हैं तो नींद आ जाती है, और 10 मिनट में नींद आ गई तो फिर कहते हैं शाम तो नींद आ जाती है। अरे नींद इसलिए आती तुम थके हो बहुत ज़्यादा। तत्व विचार पता कब करना चाहिए ये भी समझ लो अच्छे से। 24 घंटे वाला तत्व विचार तो 24 घंटे ही करना चाहिए, लेकिन विशेष तत्व विचार जब बिल्कुल फ्रेश होते हो तब करना चाहिए। और सुबह का टाइम होता है वो, और वो सुबह का टाइम अपने यहाँ पूजा पाठ में खर्च हो जाता है आदमी। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, वो हमने पूजा का बना रखा है कि 6 बजे भागो, 6:30 बजे 7 बजे प्रक्षाल करना है। तो वो जो असली टाइम है वो विचार करने के लिए, आधा घंटा बैठने के लिए, वो तुम्हारा क्रियाकांड में खर्च हो जाता है। और तुम्हें क्रियाकांड की जरा सी वो करो तो तुम्हारी बिल्कुल गले में आफत आ जाती है। अब टाइम तो वो ही है ना, अब क्या करोगे, या तो तत्व विचार कर लो या पूजा कर लो। और तुम कहोगे साहब पूजा ही में तत्व विचार कर ले तो और अच्छा है, लेकिन वो तुम करते नहीं, क्योंकि सामूहिक पूजा में तो और नहीं हो सकता। सामूहिक पूजा में तो समझ लो कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहाँ 10 लोग इकट्ठे होते हैं और वे सब अपने अपने हिसाब से चलते हैं। अंदर में कसाई और होती है, कोई तेज पढ़ रहा है, कोई स्लो पढ़ रहा है, कोई सुहा बोल रहा है, ये बहुत होशियार बनता है, ये बड़ा आगे आगे बोलता है। अब इसी में तकलीफ है। अब तुम्हारी पूजा काय में जा रही है, ख्याल में आया कि नहीं आया? और क्या नहीं ने ठेका ले रखा है बोलने का, हम नहीं बोल सकते क्या, हमें नहीं आती क्या? अभी सामूहिक पूजा का लाभ कितना है, और अभी इसका विरोध करो, निषेध करो तो लोग लड़ने आ जाए, जबकि ये नहीं देखते कि हमें लाभ हो कहाँ रहा है ख्याल में। इसलिए मैं तो अपने श्रोताओं को समझाता हूँ कि तुम पूजा करो सामूहिक, तो उसमें भी अकेले हो जाओ। नहीं समझ में आया? प्रक्षाल तक सामूहिक खड़े रहे, फिर अलग बैठ गए अपनी शांति से, जिसको जो पढ़ना है पढ़ो, हम अपनी पढ़ लें। कहना वैसे में तो सबकी चिंता, फिर सबकी क्यों करना तुम्हें? हमने सबकी चिंता नहीं ले रखी, ठेका नहीं ले रखा, हमें जगत में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको ये समझा क्यों रहा हूँ कि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि आपको तत्व विचार में फ्रेशनेस रहती है, और आप वो टाइम पूरा इसमें लगा देते हो। आप देखो ना, आप दिन भर कितना थकाते हो। आपको अपने यहाँ से गए, अब सुबह उठ गए, चूँकि सुबह जिस आदमी को 5 बजे उठना है, 5:30 बजे उठना है, 6 बजे उठना है, उस आदमी का 10 बजे सोना अनिवार्य है। देखना ध्यान से, इधर देखो कितने बजे सोना जरूरी है, और तुम कितने बजे सो रहे हो? 12 बज रहे हैं, 12:30 बज रहे हैं, कभी कभी 1 बज रहा है। अब तुम उठ रहे हो सुबह 6 बजे,
तो तुम स्वभाव है कि तुम्हारी बॉडी को ओवर टाइम चाहिए था सोने के लिए, तुमने वो मांगा, तुमने उसको दिया नहीं। अब तुम 6 बजे मंदिर भाग गए और यहाँ अल्लाह मचा, हम तो जी 6 बजे प्रक्षाल में जाते, आ जाओ। इससे क्या हुआ कि 2 घंटे वो सुबह जो नींद चढ़ी थी उसी नींद में आधी तो तुमने पूजा कर ली। समझ में? देखता रहता हूँ मैं, आधे सो रहे आधे जग रहे, कर लीजिए सीधे। और यहाँ से घर गए तो घर जाके सो गए। अब देखना तुम्हारी पूजा ने तुम्हारा सारा ही डिस्टर्ब कर दिया, उसमें मोक्ष मार्ग तो मिला नहीं तुम्हें, और डिस्टर्ब पूरे हो गए। कि क्यों? कि वहाँ आधी पूजा नींद में करते रहे, स्वाध्याय में नींद आती रही। मैं कई लोगों को जानता हूँ, उनको अभी सुला दो या बिस्तर डाल के 2 मिनट सिल जाएंगे, इतने थके रहते बेचारे, चेहरे पे दिखती है वो थकान, समझ में, और सो जाएंगे। अब यहाँ से जाएंगे घर पे जानता हूँ मैं, यहाँ से जाएंगे घर पे बढ़िया नाश्ता करके सो जाएंगे। अब ना वो, अब देखना डिस्टर्ब, फिर उठेंगे, फिर भैया काम पे भागो, कितना परफेक्ट। अब फिर दिन में आराम नहीं किया और तुमने नींद तो कहीं ना कहीं पूरी करनी पड़ेगी, तो वो अब तत्व विचार करने का अवसर कहाँ मिला? तो इसलिए आप देखोगे, आपको अपने जीवन में कोई भी काम करना है तो पूर्ण विवेक के साथ किया करो। पूर्ण विवेक का मतलब ये है कि अगर आपको सुबह 6 बजे उठना है तो आपको 10 बजे सोने का नियम बनाना चाहिए। नहीं समझ? क्योंकि अपन जितने बजे सोते हैं उतने ही बजे नींद नहीं लग जाती है। कभी आधा घंटा लगता है, कभी कभी 1 घंटा तक लग जाता है, कभी कुछ, ख्याल में है ना। तो भैया 10 बजे सो गए तो 11 बजे तक सो जा। अब सुबह 6 बजे उठना ही उठना है, ख्याल में है, और भाग। तो आप क्या कर रहे हो? आप मोक्ष मार्ग के नाम पर भी ठगे जा रहे हो, क्योंकि ये पूजा पाठ मोक्ष मार्ग नहीं है। लेकिन आपके अंदर वो बन गई स्थिति कि जो असली तत्व विचार है, असली वेद ज्ञान है, उस तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। और पूजा पाठ करते हैं सामूहिक, तो वहाँ पर भी अंतरंग में जरा सा भेद ज्ञान नहीं चलता, इसलिए वो पूजा करने की सार्थकता बिल्कुल भी सिद्ध नहीं होती। पकड़ में आया? तो इसलिए भेद ज्ञान सुबह उठकर शांति से किया करो, जब फ्रेश रहते हो। समय है ना अपने पास, और नहीं है मान के चलो कोई बात है तो अलग बात है, लेकिन आप विचार ही नहीं करते और आप जीवन सोच रहे हो कि हमें आत्मा मिल जाएगा, तो श्री गुरु कहते आत्मा नहीं मिलेगा। पकड़ में आया? अब चलो आगे चलो। आश्रव तत्व का अन्यथा रूप। तो इंद्रिय संयम समझाया मैंने, वो समझ गए पूरी बात कि भैया 5 इंद्रियों को बस में करने का अर्थ विषय भोग वाला तो तुम जल्दी समझ लेते हो। 5 इंद्रिय बस में करो, तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों को बस में करो, ये अर्थ जल्दी समझते हो। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से ये ज्ञान बर्बाद हो रहा है, ये समझ में नहीं आता। जैसे अभी आप आधा घंटा गप करते हो पूजा के बाद, ये समय बर्बाद हो रहा है। उदाहरण के लिए कोई भी करता है तो वो ये नहीं समझ रहा कि ये असली बर्बादी। आप किसी से दुकान पे आपका ग्राहक आए, अब जबरदस्ती बत्ती आ जा रहे, कोई जरूरत नहीं, तो आपने समय की बहुत बर्बादी करी। आप 24 घंटे में ऐसे अपना आँख, ये आपकी नहीं कह रहा हूँ मैं, ये तो मैं सारे जगत के जीवों को कह रहा हूँ कि अगर आप समय बचाना सीखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम कितना समय बर्बाद करते हैं। देख लेना अभी अब बहुत आपके पास टाइम है तत्व विचार करने का, लेकिन आप तत्व विचार का समय सारा इधर उधर बर्बाद कर दो। देखो सच बताऊं, अगर आप सच्चे आत्मार्थी हो, आपकी पूजा खत्म हो और ऊपर धोती पहन के तुरंत नीचे आके आंख बंद करके बैठ जाओ, ये कितना अच्छा अवसर है। क्योंकि अभी प्रवचन चालू नहीं हुआ और 10 मिनट अभी हैं और अपन 10 मिनट आंख बंद करके यहीं तत्व विचार कर लेंगे। क्या हो सकता है कि अभी यहीं मन में कोई प्रश्न आ जाए, अभी प्रवचन चालू होगा यहीं कहीं पूछ लेंगे, हो सकता है कि नहीं हो सकता? नहीं। और अब लेकिन अपन इधर तो ये क्या होता है, जैसे पढ़ाई करने के लिए कंसंट्रेशन चाहिए ना, एकाग्रता चाहिए ना। पढ़ाई ऐसे नहीं होती कि एक पेज पढ़ा फिर भग गए, फिर कहीं चले गए, फिर आधी लाइन पढ़ ली, फिर तो भैया वो कुछ भी याद नहीं होगा। एक चीज याद करनी है तो व्यवस्थित बैठ के ढंग से याद करो, ऐसे ही है ना। ऐसे ही अगर आत्मा आपको चाहिए है
तो आपको अंतरंग में आत्मा की रुचि भी चाहिए और बहुत सावधानी पूर्वक अंतरंग में भेद ज्ञान की कला, तत्व विचार, ये सब तुम्हें प्रयास अभ्यास करने चाहिए और उसके प्रति गंभीर होना चाहिए। एक एक मिनट की वैल्यू समझना चाहिए। तो आपको थोड़े बहुत अवसर बनेंगे सम्यक दर्शन के। और अगर आप बिल्कुल भी तत्व विचार नहीं करोगे, जो अवसर है, क्योंकि घर गृहस्थी के काम बहुत है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं है, ये नहीं कहता कि नहीं है, लेकिन वे काम तो बंद करे नहीं जा सकते। लेकिन जो समय व्यर्थ में बर्बाद हो रहा है, फॉर्मेलिटी में, व्यर्थ की बातों में, उसको बचाओ। नहीं समझ में, उसको बचाओ और पढ़ लो, वेद ज्ञान कर लो। क्योंकि ये जब जीवन जाएगा तब आप नहीं समझ पाओगे कि हमने अमूल्य जीवन व्यर्थ की गप्पों में खो दिया, ठट्टी मजाक बनाने में खो दिया, दूसरों की हंसी बनाने में, मजाक बनाने में जीवन चला गया और कुछ नहीं मिला। भैया अभी तो ये हाथ पैर शरीर चल रहा है, अभी कोई बड़ा रोग नहीं है। जब बड़ा रोग आएगा, जब हाथ पैर चलना बंद हो जाएंगे, तब समझ में आएगा कि हमने कितना जीवन, क्यों, और सुनो अच्छे से, तब तुम तत्व विचार चाह के भी नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि देह में इतनी प्रतिकूलता आ जाएगी कि आप तत्व विचार करने की सोचोगे भी तो वहां मन नहीं लगेगा, पूरा ध्यान शरीर पे जाएगा। और वहां पे भी समझो राजीव जी, इंजीनियर साहब, मुकेश जी, जब आप अनुकूलता में तत्व विचार नहीं कर पा रहे तो प्रतिकूलता में क्या करोगे? पकड़ में आया? नहीं साहब, हम प्रतिकूलता में तत्व विचार करते, वो तत्व विचार नहीं है जो तुम करते हो, प्रतिकूलता है। प्रतिकूलता में तो जो तत्व विचार करते हो वो तो अपने मन को संतुष्टि देने के लिए करते हो, वो असली तत्व विचार नहीं है। समझो, किसी आदमी को कोई रोग हो गया, कोई तकलीफ हो गई, ओहो मैं तो शरीर हूँ ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, अरे शरीर कहाँ है, तो रोगों की खान है। ये सब तुम मन को समझाने के लिए, ताकि मन थोड़ा शांत बना रहे, कि सब तुम तत्व विचार का ये उपयोग कर रहे हो। तुम्हें अंदर से वास्तव में प्रेम पूरा शरीर से ही है, लेकिन चूंकि अब तुम्हें कोई उपाय नहीं दिख रहा, तो जब कोई उपाय नहीं दिखता तो सबसे अच्छा उपाय है कि मैं शरीर ही नहीं हूं। नहीं समझ? डॉक्टर वगैरह भी क्या करते हैं, जब मरीज होता है ना और तकलीफ में होता है, अरे भगवान पे भरोसा रख, जो जैसा भगवान करेगा वैसा होगा, तेरे मेरे करने से क्या होता है। जबकि डॉक्टर को 1% श्रद्धा नहीं है इस बात पे कि भगवान के करने से होता है। वो तो भगवान को ही नहीं मानता, वो तो मानता तो अपने को ही है, लेकिन वो ये बात जानता है कि इसे मेरे पे जितना भरोसा नहीं है उतना भरोसा इसको जन्मों जन्मों से भगवान के नाम पे है। इसलिए, और भगवान के नाम पे भरोसा दिलाने में भी दिक्कत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान है ही नहीं। नहीं समझ में आया? एक फिल्म आई थी ना, OMG, ओ माय गॉड, उनने केस कर दिया भगवान, सारी दुनिया परेशान। बोले तुमने केस भगवान पे कर दिया, भगवान है कहाँ? बोले क्या बात करते जी, सब एजेंट तो बैठे भगवान के, इनसे पूछो कहाँ है। देखिए उसने कितनी अच्छी थीम बनाई। तो अब वे बीमा वाले कह रहे यार ये कोई केस ही नहीं बनता। ख्याल में आया कि नहीं आया? भगवान से ले जाके, भगवान ही करता। वो कह रहा मुझे तो भगवान से दिला दो। और बड़ी बड़ी गजब बनाई थी उसने, बहुत अच्छी, मतलब गजब सिस्टम। तो ऐसे ही अपन क्या है, कोई भी चीज़ भगवान के नाम पे मर दो। जैसे डॉक्टर भी क्या करते, भगवान बचाएगा जी, बचाए। अब क्योंकि मर गए तो कोई भगवान से कुछ नहीं कह सकता, और जी गए तो नारियल चढ़ा देना। लेकिन उसमें दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा है कि कहने को कुछ नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ कितनी बुरा से बुरा हो जाए तुम भगवान को पकड़ के पीट नहीं सकते, क्योंकि भगवान मिलता नहीं। अंदर नारियल तो चढ़ा सकते हो तुम, लेकिन पीट तो नहीं सकते ना। अब भगवान तुम्हें मिलता नहीं, डॉक्टर को पता है कि भगवान के ऊपर छोड़ दो, तो वहां पर कोई सम्यक दर्शन नहीं हो जाएगा उस जीव को। वहां तो वो जीव चूंकि कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो भगवान का नाम लेता है अथवा गीता पढ़ने लगता है। आत्मा ना कटता है, ना जलता है, ना डूबता है, ना मरता है, ना ये होता है, ना वो होता है। ये कोई उसको सम्यक दर्शन नहीं हो गया, लेकिन ऐसी बातें करने से थोड़ा मन की विल पावर बढ़ जाती है। और चूंकि उसे विल पावर बढ़ानी है, डर रहा है ना वो,
ये डर के कारण आप बहुत काम करते हो। मैंने बताया आप सड़क पर रात को अकेले जा रहे हो, कोई नहीं है, आपको डर लग रहा है, तो आप क्या करते हो? क्या करते हो? नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हो। जैनी हो तो नमोकार मंत्र पढ़ने लगते हो, हिंदू हो तो गीता का पाठ करने लगते हो, मुसलमान हो तो वो अपना पढ़ने लगता है। तो उससे पूछो कि तुम्हारा नमोकार मंत्र तुम्हारी रक्षा करेगा, हिंदू की नहीं करेगा। नहीं समझ में आया? और हिंदू का गायत्री मंत्र तुम्हारी नहीं करेगा। और मज़ेदार बात है, अगर ये दोनों ही नहीं आते हो तो फिल्मी गाना गाने लगता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ करता जो, क्योंकि मन हट जाए, ध्यान लग के वहाँ पे गाने में अपनी ही आवाज़ अपने को आने लगती है तो लगता कोई है। देखो मन की कल्पना, अपनी ही आवाज़ अपने को ही आने लगी, पकड़ में ऐसे ही सिखाया है, ऐसे ही सीखे। तो ये जो अपन तत्व विचार, इसलिए लोग प्रतिकूलता में लोग कहते देखो देखो उनके भाव कितने अच्छे चल रहे हैं समाधि में, देखो तो ऐसा लगता है उनकी समाधि, अधिकतर लोगों की समाधि होती हुई तुम्हें दिखाई देगी, वहां से पापी की तुम्हें समाधि होती दिखाई देगी। तुम डरते क्यों? लेकिन असली नहीं, असली नहीं, नकली। असली समाधि तो संवेदन पूर्वक होती है, और नकली समाधि हर कोई करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ऐसा दुनिया में कौन मूर्ख है जो ये नहीं जानता कि मरते समय भगवान का नाम लेते रहो सदगति को प्राप्त होते हैं। तो मर तो रहा ही है, बचने का कोई उपाय है नहीं, तो वो राम राम पढ़ता है, कोई महावीर, कोई नमोकार मंत्र, कोई मैं तो आत्मा हूँ, मुझे तो भैया आत्मा के भजन लगा दो, मैं तो कुछ। तो भैया ये इससे कोई सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, ये तो सीधी सी बात है। अब कोई उपाय बचा नहीं, सारे उपाय झूठे सिद्ध हो गए, और सारे उपाय झूठे सिद्ध हो जाने से आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि बे उपाय झूठे तो सिद्ध हो गए, लेकिन वे जब झूठे मानने थे और सच्चा पुरुषार्थ करना था वो तो तब किया नहीं। तो अब झूठे दिख भी गए, बुढ़ापे में समझ में आ भी गई है बाप बच्चे कोई काम नहीं आते, तो कर क्या लोगे? अब कुछ नहीं होना फायदा। अब तो तुम्हें जबरदस्ती में मुझे कुगति से बच जाऊं ये डर है क्या? बचपन से सुना ना नरक चले जाओगे तो नरक से बच जाऊं इसके लिए भगवान का नाम लेने लगो, नमोकार मंत्र सुनने लगो, मेरी भावना सुनने लगो। हाँ भैया मैं तो सबको अपना शत्रु मानना छोड़ देता हूँ, मेरा कोई शत्रु नहीं है, मेरा कोई मित्र नहीं है। और वही व्यक्ति जरा सा अच्छा हो जाए, और डॉक्टर के अब बच गए, अब तुम नहीं मरने वाले, तो कहता है भाई को बुलाना, इस बार फोन नहीं किया, लो अभी तो कहते सब मित्र हो गए, कोई शत्रु नहीं है। और जैसे ही उम्मीद लगी कि अब कुछ, तो वापस कसाएं आ जाती हैं। तो वे कसाएं कहाँ से आ गई? वे कसाएं कहाँ से आ गई? पकड़ में आ गया? वे कसाएं कहीं गई नहीं थी। ये अच्छे से समझ लो, बहुत इम्पोर्टेंट बात। आपको आपके अंदर जो चलने वाली कसाएं हैं, वे कसाएं आपसे ज़्यादा होशियार हैं। क्या कहा मैंने? आपके अंदर जो चलने वाली कसाएं हैं वो आपसे ज़्यादा होशियार हैं। आप देखो, आपका क्रोध तभी व्यक्त होता है जब आप व्यक्त कर सकते हो। देखिए बात समझी? नहीं समझ में आई? समझाता हूँ। आप किसी पर क्रोध करने की सोच ही रहे थे और एकदम गुस्सा आ गया था कि उसने गाड़ी गलत तरीके से निकाली थी, और आप एकदम बड़बड़ा के बोले देख के नहीं चलता, अंधा है क्या? क्रोध आया ना, वो क्रोध आपका और ज़्यादा बढ़ने वाला था। इतने में से गाड़ी में से जो आदमी उतरा वो देखा पुलिस वाला है। क्या हुआ? क्रोध कहाँ गया? आया क्यों नहीं? जब क्रोध अंधा होता है तो पुलिस वाले को देख के कहाँ चला गया? इसका मतलब वो आपसे ज़्यादा समझदार है। क्रोध समझता है कि ये परिस्थिति ठीक नहीं, ना पिट जाऊंगा।
बराबर है। चलो मान कसाय पे आ जाओ। एक इतना उदाहरण काफ़ी है, अब लगा लेना। अब मान कसाय पे आ जाओ। आप मान कसाय में गहराई में जाके देखोगे, आपकी मान कसाय भी बहुत सोच समझ के प्रकट होती है, सब जगह नहीं प्रकट होती। जैसे देखो, आप बहुत सारे बड़े आदमी बैठे हुए हैं, मंदिर में बहुत लाखों का दान चला गया और आपने उतना दान नहीं दिया, तो आपकी मान कसाय दूसरे एंगल से निकलेगी। फिर उस एंगल से नहीं निकलेगी कि मैं मेरे भी लिखो, नहीं, ऐसे नहीं निकलेगी। फिर आपकी ऐसे निकलेगी, क्या होता है पैसा देने से, ये सब पाप की कमाई है। समझ में आया ना जैन साहब, काहे की कमाई है? अरे जैन साहब, आप नहीं जानते पंडित जी, ये जितने दे रहे हैं लाखों रुपए के दान, आपको नहीं पता ये अंदर खाने काहे के धंधे करते हैं, ये सब टैक्स के चक्कर में कर रहे हैं। और सुनो, ये खुद ही सोच रहा है वो धन घड़ी कब आएगी जब हम टैक्स की चोरी करें। लेकिन अभी वो मान कसाए यूं घूम रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये टाइम ऐसे व्यक्त होने का नहीं है। ऐसी आप क्रोध, मान, मायाचारी, आप मायाचारी हमेशा जहां कमजोर पड़ते हैं वहां चालू करते हैं। मायाचारी हर जगह नहीं करते। आपको लगता है कि यहां मैं कह नहीं सकता कुछ भी, जैसे अभी उस क्रोध पे घटित कर लो, जब आप क्रोध नहीं कर पाए तो आप उस क्रोध को तुरंत मायाचारी में कन्वर्ट कर लोगे। काहे में कन्वर्ट कर लोगे? अभी कहे थे अंधा है क्या, अब कहोगे साहब आपकी गलती नहीं है मेरी है, आप तो सही निकाल रहे थे, सॉरी सर मैं गलत आ गया। वो कहेगा नहीं नहीं अभी क्या कह रहा था तू, अरे सर वो मैं तो समझा नहीं, आप हो, देखो वो मुंह पे कह रहा, आप हो मैं समझा नहीं, मतलब कोई और होता तो मैं यही कह रहा था कि तू अंधा है। ऐसे जगत के बकवास लोग हैं। मतलब वो पुलिस वाला, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक, तू मतलब मेरे से तो नहीं कह रहा था ना ना, वो तो आपको देखा नहीं इसलिए सर, आपको देख के तो सब समझ में आ गया। वो बहुत खुश हो जाता है, वो भी कितना बेहोश है, वो कहता सामने अंधा बोल रहा है और मुझे देख के अब कह रहा है कि मैं आपसे नहीं बोल रहा था, मैं तो सोचा कोई ऐसे ही बैठा हुआ। अब ये तुम्हारा सारा क्रोध काय में कन्वर्ट हो गया? मायाचारी। अब यही मायाचारी लोभ में कन्वर्ट हो जाती है। आप इन चारों कसायों को देखोगे ध्यान से, क्रोध, मान, माया, लोभ, तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपका लोभ मान से जुड़ा हुआ है, आपका लोभ मायाचार से जुड़ा हुआ है, मायाचार लोभ से जुड़ा हुआ है, मान क्रोध से जुड़ा हुआ, सब जुड़े हुए। वे अलग अलग नहीं हैं, वे आपको अलग अलग दिखते हैं, लेकिन बिल्कुल वे वैसे ही है कि जैसे आपने आइसक्रीम बनाई, तो आइसक्रीम में क्या किया कि एक खांचा है पान के आकार का, तो उसमें जमा दी, तो कैसी जमेगी वो? पान जैसी। कोई है बढ़िया ऐसा, कोई दूसरा आकार, कोई ऐसा कोई ऐसा, तो कई आकार की जमे, लेकिन मूल में क्या है? वो तो एक ही चीज है, चाहे इसको खाओ चाहे उसको खाओ। ऐसे ही मूल में कसाय भाव एक है। कसाय चार तरह की नहीं है, मूल में कसाय एक ही है, और उसके वो व्यक्त करने के तरीके चार हैं। तरीके अलग अलग एंगल से प्रकट होते हैं, और वे कौन से एंगल है वो बता दिए मैंने, कि वो आपकी परिस्थिति पर डिपेंड करते हैं कि आपकी कैसी परिस्थिति रहेगी तो आप कौन सी कसाय करोगे। महिलाएं मायाचार बहुत करती है ऐसा आरोप लगाते लोग, ऐसा नहीं है, वे परिस्थिति के कारण मायाचार करती हैं। अगर महिलाएं अच्छी बढ़िया नौकरी वोकरी में चली जाए और बढ़िया पावरफुल बन जाए तो फिर उनका पति मायाचार करता है, वो नहीं। देखा ऐसी पत्नी पति के जोड़े देखे कि पति घर पर रोटी बनाता है और पत्नी काम करके आती है, तो देखो वो पत्नी जो काम करके आती है वो पति जैसा व्यवहार करती है। नहीं देखा? नहीं देखा? आप लोगों में से किसी ने नहीं देखा? अच्छा है, नहीं देखा, समझ में आया। मैंने देखा ऐसा मतलब मैंने, मेरे घर में नहीं होता। मैंने किसी और के यहाँ देखा, मैंने ऐसा देखा भाई साहब, अरविंद जी ने भी देखा, हम और अरविंद जी ने, जैन साहब ने भी देखा, हम और अरविंद जी ने साथ साथ में देखा, क्योंकि हम और अरविंद जी उसी जगह पे बैठते थे। हमने ये देखा भाई साहब, सच बता रहा हूँ, पत्नी आई, उसका पति से कह रही पानी लेके आना, वो पानी लेके आ रहा भाई साहब, वो पानी दे रहा, समझ में आया। वो कह रही खाने में क्या बनाया, वो कह रही ये बनाया। अब देखो ये कैसे बदल गया। जब स्त्री की नेचर है तो स्त्री जैसी होनी चाहिए, पुरुष की नेचर पुरुष जैसी होनी चाहिए, बदल क्यों गई? सब परिस्थिति पर डिपेंड करता है। उसको पता है कि कमाने वाली ये है और मैं नहीं कमाने वाला, तो देखो अपने आप ये ऐसा हो जाता है, वो वैसी हो जाती है।
ये जगत का स्वरूप है। आप ये कभी मत मानो कि ये सब स्त्री ऐसी नहीं, ये सब परिस्थितियां आपको वैसा बनाती हैं। आप रियल में कैसे हो ये आपको आज तक पता ही नहीं। आप रियल में तो ज्ञान दर्शनमयी चैतन्य वस्तु हो, इसके अलावा कुछ आप और हम हैं ही नहीं। हम बने बनाए त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हैं और जानने देखना का हमारा स्वरूप है। इसके अलावा कोई भी जीव और कुछ है नहीं। बाकी जो कुछ भी है वो सिर्फ आपकी अगर नेचर है वो परिस्थिति के कारण है, और आपका शरीर है वो कर्म के उदय के कारण है, और वे संयोग है वे कर्म के उदय के कारण है। वास्तविकता में देखा जाएगा आपका खुद कुछ, आपका जो क्रोध मान, लोग कहते हैं ना इनका क्रोध ज्यादा, इनका मान ज्यादा, ये तो सब बहुत औपचारिक हैं। अच्छे अच्छों के मान गलत होते देखा है, माने दबते हुए देखा है। बहुत मान थे और परिस्थितियां बिगड़ी। देखी परिस्थिति तो समझते हो ना। हमारे घर में जब हमारे सुनाते हैं कि हमारे जो बाबा थे जब ये जवान थे, जब उनकी धर्मपत्नी थी तो इतना गुस्सा आता था कि अगर रोटी को 1 मिनट लेट हो जाए तो चूल्हा होता था पहले लकड़ी वाला, उसमें सीधा जाके पानी डाल देते थे। मतलब वो इसका अर्थ समझते हो, क्योंकि वो चूल्हा जलाना इतना कठिन था। उसको ऐसा मत समझना कि पानी डाल दिया तो अभी खट से तुम तो लाइटर से दोबारा जला लोगे, वो दोबारा फुहारा नहीं जलता। उसको दोबारा जलाने में आफत हो जाए, और पानी और डाल दिया हो तो भाई साहब उसको पूरा साफ करो, वो तो बहुत बड़ी मुसीबत है। और ऐसा क्रोध ख्याल में आए कि नहीं आए, ऐसा हमने उनके बारे में सुना था, लेकिन हमने ऐसा देखा नहीं। देखा तो हमने उनको ऐसा है कि रोटी 12 बजे की जगह 2 बजे ही मिल रही है तो शांति से बैठे। अब वो क्रोध कहाँ चला गया कि परिस्थिति बदल गई। अब पत्नी से गाड़ी बहू के हाथ में आ गई, अब शांत हो जाओ। तो वो क्रोध रहना चाहिए ना वैसे ही जैसा पहले आता था कि नहीं, यही वस्तु का स्वरूप है कि ये जो तुम सोचते हो कि ये बहुत क्रोधी है, नहीं, परिस्थिति के अनुसार सब बदल जाता है। ना क्रोध पता चलता है, ना मान पता चलता है, ना हमने अच्छे अच्छे मानियों को कि जिनकी तूती बोलती थी बाद में सबसे सलाम करते देखा है। परिस्थिति बदल गई। कभी लोग सीधे मुंह बात नहीं करते थे और अब देखा कि कोई नहीं पूछ रहा, और बाल बच्चों की शादी करनी है तो सामने से जा के बोलते फिरते। क्यों भैया, अब वैसे ही रहो ना। तो कुछ नहीं, ये बाहर का जो जीव का स्थिति है, स्ट्रक्चर है, ये वास्तव में जीव का स्वरूप नहीं है। इसलिए जो आचार्य अपने से कहते हैं कि तुम नौकर्म नहीं हो, तुम द्रव्य कर्म नहीं हो, ये 2 बातें तो समझ में आ जाती हैं। लेकिन जो तीसरी बात वो कहते हैं कि तुम भाव कर्म नहीं हो, वो तुम्हें थोड़ा मुश्किल पड़ता है, लेकिन आज से मुश्किल नहीं पड़ेगा, क्योंकि वे भाव कर्म भी तुम्हारे रियल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिस्थिति के अनुसार निर्मित होते हैं। क्या के अनुसार निर्मित होते हैं? ये भाव तुम सोचते हो मैं कर रहा हूँ, ये भाव मैं कर रहा हूँ, तुम कहाँ कर रहे हो? जैसी परिस्थिति बन रही है वैसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? अरे बोलो ना। कितने बार भोजन करते हो? 2 बार करते। कौन करता है? मैं करता हूँ। नहीं, तुम नहीं करते। अभी परिस्थिति बदले और शरीर 2 की जगह 1 बार मांगने लगे तो कितने बार करोगे? 1 बार। और अभी सर्दी जुकाम खांसी हो जाए, स्वाद आना बंद हो जाए तो तुम क्या करोगे? फिर वैसे ही अपने आप सेट करोगे ना परिस्थिति के अनुसार। इसका मतलब ये है कि इन सब चीज़ों का कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। लेकिन ये बात तुम्हें देखने के लिए कि मैं इनका कर्ता भोक्ता नहीं हूँ और ये मेरा स्वरूप नहीं है, ये 2 बातें देखने के लिए ही मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ चाहिए। ये 2 बातें देखना, इसका नाम पुरुषार्थ है। इन 2 बातों को समझकर अपने को आत्मा की ओर ले जाना, ये मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ है। इन 2 बातों को समझकर इनसे भेद ज्ञान करते हुए अपने को ज्ञानमयी, चैतन्यमयी, आनंदमयी वस्तु अनुभवना, इसका नाम वेद ज्ञान है, इसका नाम धर्म है। और ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा
कि आपको मैंने सुनाया अथवा किसी ने सुनाया और आपने सुन लिया और आप सोचते हो कि समझ गए, ये चीज़ ऐसे समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? इसके लिए टोडामल जी साहब ने अपने को लिख दिया, वस्तु स्वरूप में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। ये भाव परिस्थिति के अनुसार हुए कि मैंने किए। क्या कहा मैंने? ये भाव परिस्थिति के अनुसार हुए कि मैंने किए। ये बात देखने के लिए जागृत होना बहुत जरूरी है। उस जागृति का नाम ही तत्व विचार है। ये तत्व विचार शब्द आता है, इसका अर्थ क्या है कि तुम इतने बेहोशी में पड़े हो कि तुम्हें ना परिणाम पता चलता है कि किसके आए, कब आए, क्यों आए, किस लिए आए। ना तुम्हें शरीर की क्रियाएं पता चलती हैं कि शरीर ने की, कि मैंने की, पुद्गल की हैं कि मेरी है। ना तुम्हें संयोग अपने से भेद दिखते हैं कि मेरे है कि नहीं है, इनका कर्ता भोक्ता मैं हूँ कि नहीं। इतनी बेहोशी पड़ी है। तो तत्व विचार में यही करना है कि शांति से बैठ के इन सब के बारे में विचार करते हुए ये देखना है कि इन सब के साथ मेरा क्या संबंध है, एक बात, और इनमें मैं कहाँ हूँ, दूसरी बात, और तीसरी बात मैं इनका कर्ता भोक्ता हूँ कि नहीं। जब ये तीन चीज़ों को आप फोकस करके वेद ज्ञान करते रहोगे और तत्व विचार करते रहोगे तो अभी शुरुआत में क्या होगी कि आपको तत्व विचार बहुत करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? इसलिए कई लोग ये भी गलती करते हैं कि जो सम्यक दृष्टि होते हैं, हो सकता है कि वो बिल्कुल आपको विचार करते हुए नहीं दिखे। वो 60 वर्ष, कितने वर्ष, 60,000 वर्ष लड़ने के लिए चले जाएं, 96,000 शादियां कर लें और जो भी आप समझ लो, तो आपको लगता है सम्यक दृष्टि। अरे भाई, सम्यक दृष्टि है ना वो, क्या है वो? तो सम्यक दृष्टि होने के कारण उसको बाहर की चीज़ों के प्रति, संयोगों के प्रति इतना जबरदस्त श्रद्धान है कि वो चाहे कितने कुछ भी उनके बीच में रहे, उसका श्रद्धान नहीं टूटता। और वो श्रद्धान उसका अपने आप नहीं बना है, उसने वो श्रद्धान कई जन्मों में मेहनत करके बनाया है। उपसम, अभी छाय बोल दिया ना थोड़ा शास्त्रीय शब्द, तो इसकी व्याख्या कर देता हूं। उपसम माने जो होए और छूट जाए, होए और छूट जाए, ख्याल में है ना? तो ऐसा उस सम्यक दृष्टि के साथ कई बार हुआ है। उसने कई बार वो थपेड़े खाए, नहीं समझ में आया? मैं इसके लिए कई दफा उदाहरण देता हूँ। अभी वज्रसेन जी है, मेहरबेन जी हैं, अभी जैसे जैन साहब हैं, अभी नौकरी की लाइन में थे और ये लोग व्यापार की लाइन में हैं। तो जो नौकरी वालों की जो लाइन है, ये लोग इतने फॉर्म वगैरह देखते हैं, भरते हैं, फिल करते हैं, वहाँ सब कार्रवाइयाँ चलती। तो आप लोगों की जो नज़र होती है, हम लोगों की वो नज़र नहीं होती। आप लोग ऐसा फॉर्म भरोगे, आपको अपने आप सब दिख जाएगा 1 मिनट में, कहाँ डेट भरनी है, कहाँ क्या भरना है, कहाँ क्या लिखा है। हम लोग को दिखता नहीं, हम लोग कहते यार इसमें कहाँ क्या भरना है, तो तुम लोग, आप लोग देखोगे सब 1 मिनट में दिखेगा। इकाई की कीमत है आपके अभ्यास की। आपका अभ्यास इतना ज़्यादा है कि आप आंख बंद करके भी भर दोगे तो भी सही भरा जाएगा, बराबर। और हम व्यापार की लाइन में होने से उस टाइप का अभ्यास हमारा बिल्कुल भी नहीं है। तो हमें एक सड़ा सा बैंक का फॉर्म भरना हो तो हमें 2 आदमी से पूछना पड़ता है कि यार बताने इसमें क्या लिखा। और वो बैंक की जो मैडम होती है, वो सर होता है, वो कहता है लाओ क्या है, हाँ इधर ही लिख दो, इसके नीचे लिख दो। देखो ऐसे बोलता रहता हूँ, तुमसे कहता लाओ इधर आओ तुम, और उसको बता रहा। अब देखो जो क्या जब बात हुई, तुम सोचते ये तो केवल ज्ञानी हो गया। केवल ज्ञानी नहीं है वो, उसका अभ्यास बहुत गहरा है। ऐसे ही जो व्यापार की लाइन में, जब मैं व्यापार नया नया उतरा था, करता था, तो इन लोगों को देखता था। ये लोग क्या करते, देखो वहाँ फैक्ट्री जाएंगे, वहाँ भी लड़के काम करते हैं और मैनेजर भी काम करता है, और ये लोग जाएंगे जरा सा सैंपल मंगाएंगे, लाना इधर, समझ में। और जबकि वहाँ इतना सारा सैंपल निकला पड़ा है, वो पूरी मशीन की मशीन चला रहा है वो, और इनके हाथ में सैंपल आएगा और यूँ करेंगे इधर आओ, इतना ऐसा करा, और मिस्त्री से कहेंगे इधर आओ, समझ में आए। और मिस्त्री कहे जी बोलो बाबू जी, इसमें एक कमी है, क्या डालता है, CP या DP, इसमें डालो, अभी इसमें कम है। ये भैया उसको नहीं पता चला, और आपको पता चल गया। जी कैसे पता चल गया कि रोज इतनी उपयोग और तुम्हारा उपयोग ज़्यादा लगता है
कि माल खराब उसका नहीं लगता, नौकर का। क्यों? क्योंकि उसका पैसा नहीं लगा। खराब बनेगा तो तुम भुगतोगे और अच्छा बनेगा तो तुम देखोगे, उसको इससे ज़्यादा। और तुम्हें चूंकि तुम्हारा पैसा लगा है तो तुम्हारा उपयोग भी इतना ज़्यादा लगता है, जिसका रिजल्ट ये आता है कि तुम सेकंडों में देख के बता देते हो कि चीज़ सही है कि खराब। तो उपयोग आपका ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि आपको लाभ और हानि दिखती है। और नौकर का योग उपयोग इतना क्यों नहीं लगा? क्योंकि उसको इतना लाभ हानि, उसको अपने घंटे पूरे याद होंगे, तुम्हें उसके घंटे याद नहीं होंगे। देखा तुमने? वे बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं होते और तुम कैलकुलेटर से घंटे जोड़ के बनाओ, तुम्हारे में मिस्टेक आ सकती है। और वे खड़े खड़े बता देते हैं भैया 103 घंटे हैं। यार मेरे तो 101 आ रहे, देखो ध्यान से चेक करो 103 नहीं आएंगे। उसकी घंटों पे कितनी भयंकर नजर है, क्योंकि उसको घंटों से माल मिलना है। और तुम्हारी घंटों पे कोई नजर नहीं है, तुम्हारी नजर माल पे है। कितना सरल है सम्यक दर्शन। आत्मा पे ऐसी नजर करो जैसी माल पे करते हो। सम्यक दर्शन नहीं हो तो बताना। अरे बहन जी हाथ उठ गया कि नहीं? एकदम परफेक्ट है ना? ये बात समझ में, क्योंकि तुम्हारी बिल्कुल परिचित है ये बात। हाँ तो देखो भैया, ये जो ज्ञानी सम्यक दृष्टि जीव हैं, आप भरत जी को भरत जी के टाइम पे देखते हो, जो आपकी बहुत बड़ी गलती है। आप भरत जी को ये देखो कि ये भरत जी हुए कैसे। ये भरत जी हुए कैसे, सिद्ध तो बाद में देखेंगे अपन, लेकिन ये भरत जी कैसे हुए तब जाके देखोगे आप। उनका 10 भाव उठा के पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा पिछले जन्मों में कितना गहरा तत्व विचार किया है। भरत जी के बारे में तो ये तक पढ़ने मिलता है कितना कि 60,000 वर्ष भरत की अवस्था के पहले 60,000 वर्ष तो मुनि अवस्था में रहे। समझ में आया? इतना तत्व अभ्यास। तो चूंकि मेहनत शुरुआत में तो करनी पड़ेगी। अगर अपन अनादि काल के मिथ्या दृष्टि है, समझो, और आपका एक बार भी मिथ्यात्व का नाश नहीं हो, तो आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जो उपसम वाला सम्यक दृष्टि होता है ना, जिसका सम्मिशन हुआ छूट गया, उसको फिर इतनी मेहनत नहीं लगती, क्योंकि वो जरा ही सा आंख बंद करके गहरे तत्व विचार में उतर जाता है, क्योंकि उसको पता है, उतरने की कला आती है। और तुम्हें नहीं आती है, क्योंकि तुम जन्मों जन्मों के मिथ्या दृष्टि हो, तो फिर तुम्हें ज्यादा तत्व विचार करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो लोग ये सोचते हैं कि सम्यक दृष्टि भी तो ऐसा करता, अरे भाई मैं उसके लिए उत्तर देता हूं कि तुम सम्यक दर्शन ले तो लो, लेकिन तुम सम्यक दर्शन के नाम पे गलती करते हो कि वृषि संयम पालने लगते हो तत्व विचार करने की जगह। तुम सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ पूजा पाठ में जोड़ने लगते हो, सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ स्वाध्याय सुनने में जोड़ने लगते हो, जबकि सम्यक दर्शन का असली पुरुषार्थ ये जो 3-4 बातें मैंने बताई आपको कि मैं शरीर संयोग से कैसे भिन्न हूँ, इनका मैं कर्ता भोगता हूँ कि नहीं, और ये भाव जो अंदर आते रहते हैं, ये भाव कहाँ से आते हैं, और परिस्थिति के अनुसार आते हैं कि अपने आप आते हैं, और इनका कर्ता भोगता कौन है, इन सब चीज़ों का गहराई से इसीलिए तत्व विचार करना है कि ये सब चीज़ें आपस में एक दूसरे से ऐसी गुथी हुई हैं, ऐसी मिली हुई हैं, इनका भेद ज्ञान समझ में नहीं आता, क्योंकि सबके बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं। कितने घने हैं? बहुत घने हैं। टोडामल जी साहब ये लिखते हैं कि अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हो तो सभी जीव सम्यक दृष्टि हो जाए, क्योंकि वह सम्मिशन में है ही क्या। लेकिन असली बीमारी क्या है? कि वे भाव, वे शरीर, वे क्रियाएं सब एक साथ मिलके होती हैं, तो ये कंफ्यूज हो जाता है कि कौन क्या है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? पंखे का उदाहरण दिया था ना कि देखो ये शांति से रुका हुआ है, तो इन 3 पंखियों के बीच में तुम्हें गैप दिख रहा है ना, और यही पंखा भी चला दो और ये तेजी से घूमने लगे तो तुम्हें इसके बीच का गैप नहीं दिखता। ऐसे ही वो निमित्त नैमित्तिक संबंध इतने घने हैं, इतने तेजी से घूमते हैं कि तुम्हें शरीर अलग है, आत्मा अलग है,
जानने देखने वाला तत्व अलग है, ये भाव अलग है, ये भेद दिखाई नहीं देता। और ये भेद देखने के लिए जैसे पंखा बंद कर दिया, ऐसे ही अपनी अंदर की चंचलता बंद करो, अपने अंदर के उपयोग को भरमाना बंद करो और शांति से बैठ के देखते रहो कि क्या चल रहा है। ये रोज आपको निरंतर अभ्यास, बहुत मेहनत, बहुत ताकत लगा के करना है। और धीरे धीरे जैसे जैसे अभ्यास, मेहनत बढ़ेगी, ताकत लगेगी, तो आपको फिर ऐसा भी होगा कि आपको चलते चलते भी भेद ज्ञान चलेगा, आपको भोजन करते करते भी भेद ज्ञान चलेगा, आपको नहाते नहाते भेद ज्ञान चलेगा, आपको व्यापार में भेद ज्ञान चलेगा। फिर वो आपको भेद ज्ञान करना नहीं पड़ेगा। जब अभ्यास आपका बहुत बढ़िया A1 क्वालिटी का हो जाएगा, तो आपको प्रति समय में आत्मा हूँ, मैं चैतन्यमयी वस्तु हूँ, मैं जड़ नहीं हूँ, ये अपने आप दिखेगा। ये बात मैं आपको अनुभव से बता रहा हूँ। लेकिन आपका अभ्यास कमजोर होता है तो आप बार बार इन भावों में, इन क्रियाओं में, इन संयोगों में उलझ जाते हो। कभी भावों के पीछे पड़ जाते हो, कभी क्रियाओं के पीछे पड़ जाते हो, और संयोगों के पीछे तो पड़े ही हो। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक मैंने आपको 3 तरह के भेद ज्ञान की बात कही थी, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म। एक चौथे प्रकार का भेद ज्ञान बताता हूँ। चौथे प्रकार का जो भेद ज्ञान है वो ये तत्व विचार करने से उत्पन्न होता है। वज्रसेन जी, कैसे उत्पन्न होता है? अब कैसे होता है समझो। सम्यक दृष्टि जो जीव होता है, सम्यक दृष्टि जीव 5 इंद्रियों के विषय भोगों में रमता हुआ, अनेक अनेक प्रकार के भाव कर्म करता हुआ, उनसे अपने को न्यारा देखता है। ये जो चौथे तरह का भेद ज्ञान है वो कैसे चलता है कि देखो भाई, अपन जल्दी से क्या करते हैं कि साहब ये चारित्र मोह का उदय है, अपने अंदर क्या जो भी चलता है, अपने थोड़ा स्वाध्याय वगैरह, तत्व विचार, तत्व अभ्यास में, अरे साहब ये तो हमारे कर्म का उदय है, ये तो साहब चारित्र मोह का उदय है। चारित्र मोह का उदय किसका है इसको समझो। चारित्र मोह का उदय उसको है जिसको श्रद्धा और चारित्र वास्तव में अलग अलग दिखते हैं अंदर। माने पर द्रव्य को अपनी इच्छा के अनुसार परिणमन कराने की इच्छा हो रही है, किसको? सम्यक दृष्टि को हो रही इच्छा, जोर मार रही है कि ये काम ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा जोर मारते हुए उसे अंदर श्रद्धा रहता है कि मेरी इच्छा के अनुसार परिणमन नहीं होता है। ये देखो, ये है असली चौथा भेद ज्ञान। माने उसी समय रहता है अंदर, ये इच्छा भी जोर मार रही है, ये काम ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ये कह रहा है मनुष्य का, और कह भी रहा हूं कैसे करो, और अंदर उसी समय पक्का श्रद्धान है कि मेरे अनुसार कुछ होने वाला नहीं है। ये सम्यक दृष्टि की पहचान है। और आपके और हमारे क्या है कि हम पहले इच्छा में पूरी ताकत लगा देते हैं और वहां श्रद्धा भूल जाते हैं कि मैं परिणमन कराने वाला नहीं हूं। पहले तो पूरी ताकत परिणमन कराने में लगाते हैं, और जब वो नहीं होता तब हमें वो श्रद्धा याद आती कि मैं तो परिणमन कराने वाला, ये बदमाशी है। ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये मिथ्या दर्शन है। अंत समझ में आया? ऐसा मिथ्या दर्शन वाला सम्यक दर्शन तो सबके ही पास है, तुम्हारे अकेले पास नहीं है। ऐसा मिथ्या दर्शन वाला सम्यक दर्शन सबके पास है। कि कैसे है? कि हिंदू के पास राम है, पहले सारी ताकत लगाता है, फिर जब काम नहीं होता तो कहता जैसा राम की इच्छा। मुसलमान के पास अल्लाह है, ईसाइयों के पास गॉड है, पंजाबियों के पास नानक जी है, समझ में आया? और जैनियों के पास पारसनाथ है, आधे जैनियों के पास महावीर है, आधे जैनियों के पास पासनाथ। और जैनियों के पास तो कैटेगरी बहुत है, आदिनाथ से यहाँ तो 24 तो यही नाप लो पहले, ठीक है। और 24 के बाद या मुमुक्षु समाज, इनके पास क्रमबद्ध पर्याय है। ये पार्श्वनाथ पे नहीं डालते कोई भी बात, किस पे डालते हैं? क्रमबद्ध पर्याय। और ये सोचते हम बहुत होशियार आदमी, हम गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। ये लोग तो देखो, लोग पार्श्वनाथ को कर्ता मानते, हम नहीं मानते। तो तुम किसको कर्ता मानते हो? बोले हम कर्म को और क्रमबद्ध को। तुम्हारे यहाँ कोई कहा रे साहब सर्वज्ञ ने ऐसे ही देखा है?
भैया इस सब वस्तु स्वरूप के खिलाफ है, कुछ नहीं पता। सम्यक दृष्टि अंतरंग में जितने प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, ये भाव मेरा स्वरूप नहीं है और मैं चैतन्यमयी जानने देखने वाली त्रिकाली ध्रुव वस्तु हूँ और वो ही मेरा स्वरूप है, ऐसा अखंड श्रद्धान प्रति समय बना रहता है, मिटता नहीं है। आपको क्यों लगता है सब हमारा तो मिट जाता है? अभी बना ही नहीं। और आप जिसे बना हुआ समझ लेते हो भ्रम से, वो सच्चा नहीं होता है। वो श्रद्धान परिस्थिति ने निर्मित किया, तुमने नहीं, परिस्थिति ने निर्मित किया, समझ गए? ये श्रद्धान ही परिस्थिति निर्मित करती है कि मैं आत्मा हूं। गजब बात बोल दी है, तो नहीं समझ में आया? शरीर हूं, संयोग वाला हूं, पैसे वाला हूं, मकान वाला हूं, दुकान वाला हूं, ये तो परिस्थिति निर्मित करती ही है, लेकिन मैं आत्मा हूं ये भी परिस्थिति निर्मित करती है। कि कैसे? कि जब शरीर साथ नहीं देने लगता तो कहने लगता मैं तो आत्मा हूं जी, मैं शरीर नहीं। अंदर समझ में आए? क्योंकि ये अंदर बहुत अच्छी चीज चलती इसकी, कि जो इसे काम का दिखाई नहीं देता उससे हटना चाहता है। तो शरीर में रोग हो गया, तकलीफ हो रही है, तो उससे द्वेष भाव के कारण कहता अरे शरीर में हूं ही नहीं, मैं तो पंडित जी के रोज प्रवचन सुनता हूं, मैं तो आत्मा हूं। ये परिस्थिति के हिसाब से निर्मित हुआ है आत्मा। कि कैसे पता चलेगा? कि जैसे ही कल परिस्थिति हटेगी। भाई सेन जी, जब अपन को बुखार आता है या पहले आता था, जब मैं छोटा था तो एक ही बात कहता था, इस बार बुखार उतार दो भगवान, अगली बार से एक चीज नहीं खाऊंगा। मैं समझे, वो खा लिया और उससे कोई तकलीफ हो गई तो क्या अपन करते ना अभी भी? जैसे अपन को जैसे अभी कोई नेचर केयर वाले भाषण दे ना, आज से सब प्रकार का दूध बंद, आज से सब प्रकार का तेल बंद, ऐसे बोलते अपन उससे जैसे अपन को सम्यक दृष्टि हो गए। समझ गए? क्योंकि अभी रोग है, तकलीफ है, तो अपन को भाई जो वो बता रहे हैं तो एकदम लगता है। और जैसे एकदम मामला थोड़ा सा ठीक लगेगा और पत्नी कहेगी बढ़िया पराठे बनाए केले के, ले आओ, एक आदमी तो कुछ नहीं होता। परिस्थिति बदल गई। समझिए? अब समझ में आ गई तुम्हें कि सब तुम्हारे ढोंग धतूरे परिस्थिति के अनुसार चलते हैं। और तुम ऐसे समझते हो कि तुम बहुत सुधरे हुए, कुछ नहीं सुधरे भाई। ये सब परिस्थितियां हैं और ये तुम्हें जैसे जैसे तुम्हारा ज्ञान काम करता है, क्योंकि हमारा ज्ञान हमें ये सुविधा जरूर देता है कि वो जैसी परिस्थिति है, गूगल और ज्ञान में ज़्यादा अंतर नहीं है। गूगल देखा आजकल, ये गूगल बहुत अच्छा है ज्ञान को समझाने के लिए। आप गूगल पे जो मैप होता है वो लगाओगे गाड़ी में, तो वो इतनी होशियारी से काम करता है आदमी की तरह। वो आपको बताता है कि इधर मत जाओ, इधर जाम है। देखा आपने? उसमें बिंदी बिंदी दर्शाता है इस रास्ते से नहीं जाना, यहाँ बहुत जाम मिलेगा, आप इधर जाओ। अब आपका मन कह रहा भाई रास्ता तो यही जा रहा है, ये कौन सा बता रहा? तो कहते गूगल अपने से ज़्यादा जानता है, यहाँ से भी कोई रास्ता जा रहा होगा। आजकल देखो गाड़ी वाले कैसे गाड़ी चलाते। आजकल मैं देखता हूँ गाड़ी वाले एड्रेस ही नहीं पूछते कुछ भी, कहते बैठो तुम तो, समझ में आया? एरिया बोलो, चालू चल रही है गाड़ी। अपन कह रहे यार भैया ये रास्ता नहीं जा रहा यार, दूसरा। अरे सब पता है, तुम पहुंच जाओगे, बैठे रहो। ये गूगल गलत नहीं बताता। समझ में आया कि नहीं है? तो वो जैसे गूगल परिस्थिति के हिसाब से आपको गाइड करता है, ऐसे ही हमारा ज्ञान भी 24 घंटे पहले परिस्थिति भांपता है और तुरंत गाइड करता है कि तुम ये करो। पकड़ में आ गया कि नहीं समझ में आया? तो अभी तो हमारा हो सकता है कि आत्मा से प्रेम भी परिस्थिति बस हो गया हो सकता है हम अजर अमर की माला इसलिए फेरते फिर रहे हैं कि हमें मरने का बहुत डर लगता है। क्या? हाँ, क्योंकि हम वो माला ज़्यादा रटते हैं जो अंदर हमारे भय पड़ा। जो आदमी ज़्यादा बोले ना, अरे मैं तो अजर अमर हूँ, अरे मैं तो अजर अमर हूँ, समझ लेना इसके अंदर मरने का भय बहुत है। नहीं इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है, मैं अजर अमर हूँ तो रहो ना, चुपचाप रहो ना शांति से। ये जो ज़्यादा बोलता है ना बार बार, ये इसको मरने का डर बहुत सताता है, इसलिए बार बार अजर अमर का सहारा लेता है कि उसके सहारे थोड़ा बल मिल जाएगा। ये जो अपन सहारों से बल ले रहे हैं ना,
ये सारे बल परिस्थिति से निर्मित हुए हैं। पकड़ लें अच्छे से, ध्यान से, अंदर नहीं है वो बात, ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ। आपको अपनी चेकिंग बहुत करनी पड़ेगी कि कहीं हम गफलत में तो नहीं है। देखो भाई, ये बातें मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ, ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग तुम जितना आसान समझते हो इतना आसान है नहीं। सम्यक दर्शन जितना आसान समझते हो इतना आसान नहीं है। सम्यक दर्शन के लिए बहुत जागृति चाहिए, अपनी बारीक से बारीक गलती ख्याल में होनी चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि भाव चल रहे हैं और आधा घंटा मैं तो इन भावों से न्यारा हूं, मैं तो बना बनाया भगवान हूं और हो गया काम। कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ये भाव क्यों आ रहे हैं, ये भाव क्यों चल रहे हैं, ये भाव आते क्यों हैं और रोज क्यों आते हैं, इन सब का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। एक एक चीज देखनी पड़ेगी कि ये बिना मतलब के नहीं आते। क्या कहा मैंने? अरे दुनिया में भी अगर किसी का सपना रिपीट हो जाए, सपना तो समझ गए, और रिपीट हो जाए तो क्या करते? सोचने पे मजबूर होते हो कि ये सपना कल भी आया था और ये सपना संयोग की बात आज भी आ गया, कुछ गड़बड़ है, करते हो ना। और अगर वो सपना तीसरे दिन भी आ जाए, अरे कहानी तो सुनी होगी ना तुमने कि तेरे घर में धन गड़ा हुआ है, कि पहले दिन आया, अरे ऐसे सपनों का क्या भरोसा, मैं तो नहीं खोदता अपना घर, ये कोई नहीं खोदेगा। और दूसरे दिन फिर आ गया कि तू जहाँ सोता है उसके नीचे सोने का घड़ा है, वो बिल्कुल सोना भी दिख गया, घड़ा भी दिख गया, बिस्किट भी दिख गए, वो सब दिख गया। कोई अरे ऐसे सपनों से कुछ नहीं होता। वो दूसरे दिन फिर आ गया, यार सपना फिर आ गया, तो एक बार उस जगह पे तो जरा करने लगेगा, कितना कितना कमजोर पड़ेगा। हटा नहीं, खाट हटा तो सही, समझ में, खो देगा तो नहीं, लेकिन ऐसे 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 बजाएगा। अरे मैं ना, अरे कुछ नहीं यार, अपना घर खुद जाए, छोड़ छोड़। वो तीसरे दिन फिर आ गया वही सपना, आएगा सब खत्म करो, खो दो चालू। सपना 3 बार ऐसे नहीं आ सकता। तो देखो, तुम्हें सपना कोई 3 बार आ जाए तो तुम इतने होश में आ जाते हो, और तुम्हें ये भाव रोज बेही के बेही आते हैं, तो ये बिना कारण के नहीं आते होंगे। मेरे अंदर कहीं ना कहीं सुख बुद्धि पड़ी हुई होगी, ये तभी आ रहे हैं। बिना सुख बुद्धि हुए बिना मुझे पड़ोसी के सपने क्यों नहीं आते, मुझे अमेरिका के सपने क्यों नहीं आते? इसका मतलब जहाँ जहाँ मेरी कल्पना है, कहीं किसी भी रूप में, चाहे द्वेष रूप में, चाहे राग रूप में, उन्हीं के सपने, उन्हीं के भाव आते हैं। अंतर समझ में आया? लोग कहते हैं हम ध्यान करते हैं और हमें ध्यान में जी पता नहीं क्या होता है, कहाँ कहाँ के रिश्तेदार दिखने लगते हैं। वे सब रिश्तेदार तुमने दबा रखे, या तो द्वेष रूप में या राग रूप में, तभी दिखते हैं। ये कहाँ कहाँ के शत्रु के चेहरे याद आने लगते हैं, तो वे बहुत गहरे में उनने अंदर तुम्हें शत्रुता है, तुम्हारे अंदर तुमने ऊपर ऊपर से लेप लगा लिया क्षमा भाव का, वो अंदर से क्षमा हुआ नहीं है। पकड़ में आया? तो गहरा विचार करोगे तो ये भेद ज्ञान की कला मिलेगी, और शुरुआत में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सहजानंदी सोत स्वरूपी अविनाशी